दोस्तों, कभी नोटिस किया है जब गुजरात में इलेक्शन आता है तो सरकार किन मुद्दों पर बात करती है? आज गुजरात में एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटीज है। पेट्रोलियम हो, फोरेंसिक हो, वेलनेस हो, हर आधुनिक विषय की पढ़ाई के लिए गुजरात में बेहतरीन मौके हैं। विदेशी यूनिवर्सिटीज भी यहाँ गुजरात में आकर अपने कैंपस खोल रही है। कल्चर से लेकर एग्रीकल्चर तक गुजरात की पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। अब बिहार के इलेक्शन में सरकार क्या बोलती है? साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान। एक तरफ जहां फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात, दूसरी तरफ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है और मोदी की गारंटी है अगले 5 साल भी मिलता रहेगा। ये गैप क्यों है? क्या बिहार की स्टोरी सिर्फ माइग्रेशन और कास्ट पॉलिटिक्स तक सीमित रह जाएगी? 75 years ऑफ प्रोमिसेस बट नो प्रोग्रेस। सोचो, 1947 आजादी के बाद बिहार को बीमारू स्टेट्स का टैग लगा। बीमारू स्टेट्स मतलब वो स्टेट जहां डेवलपमेंट का रेट बहुत स्लो था, पॉवर्टी हाई थी और इंडस्ट्रीज कम थी कंपेयर टू सदर्न और वेस्टर्न इंडिया। आज भी रिपोर्ट्स कह रही हैं बिहार में 33% से ज्यादा लोग गरीबी लाइन के नीचे हैं, जबकि इंडिया का एवरेज 15% से नीचे है। हर सरकार ने प्रॉमिस दिया है स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, लेकिन CIMP पटना के 2024 सर्वे से पता चला बिहार स्टेट्स GDP ग्रोथ रेट 8% है, लेकिन पर कैपिटा इनकम इंडिया के बॉटम 3 स्टेट्स में ही है। बिहार में लाखों गवर्नमेंट स्कूल हैं, पर बक्सर के प्राइमरी स्कूल में न्यूज आई क्लास टीचर 2 महीने बिना तनख्वाह के पढ़ाते रहे और स्कूल में बिना बेंच के स्टूडेंट्स जमीन पर बैठे। और 2023 पटना सर्वे से पता चला 1500 स्कूल सिर्फ एक टीचर से चल रहे हैं। में कुल कितने टीचर हैं? एक भी नहीं है। और बच्चे कितने हैं? 280। तो आपके विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई कैसी होती होगी? अब बहुत समस्या है बच्चों के लिए। 1 से 8 तक अब हम ही को सब करना पड़ता है। 1 से 8 तक हाजिरी लेना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई में बाधा है। टीचर नहीं रहने से बहुत बाधा उपस्थित हो रही है। ये सिस्टम की गड़बड़ी है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात ने 2025 में 7500 AI एनेबल्ड स्कूल्स लॉन्च किए। हर डिस्ट्रिक्ट में डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट लैब की अनाउंसमेंट हो रही है। फिर भी बिहार के कॉलेजेस से हर साल 12 लाख ग्रेजुएट निकलते हैं, पर सिर्फ 1,20,000 स्टूडेंट्स को कैंपस प्लेसमेंट मिलती है। और हमारी सरकार क्या बोलती है? बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? 2022 में मुजफ्फरपुर का एक वायरल इंसिडेंट याद है? इंजीनियरिंग टॉपर चाय की दुकान चला रहा था क्योंकि उसके पास स्किल तो है लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं। वहीं गुजरात में जॉब फेयर रेगुलर होते हैं। 2025 में 2 लाख स्टूडेंट्स को IT और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डायरेक्ट नौकरी मिली। वाह मोदी जी, वाह वाह। बिहार का यूथ इंडिया का सबसे बड़ा माइग्रेंट वर्कफोर्स है। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पंजाब, हर जगह बिहारी मजदूर मिल जाएगा। जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ, लाखों माइग्रेंट वर्कर्स जो मुंबई, दिल्ली, सूरत जैसे सिटीज में काम करते थे, उनके पास घर लौटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। सरकार ने बाद में श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स चलाई ताकि वो लोग गांव लौट सकें, लेकिन सिचुएशन ट्रैजिक थी। लोग रेलवे ट्रैक्स पर सोए, कई दिन बिना खाने पानी के रहे, कुछ लोग बीच रास्ते ही मर गए। और जब फाइनली घर पहुंचे तो वहां उन्हें काम नहीं मिला। रोजगार के बिना घर चलाना मुश्किल हो गया। 2011 के सेंसस के मुताबिक 74.5 लाख बिहार के माइग्रेंट्स पूरे इंडिया में हैं। बिहार में सिर्फ फ्री स्कीम नहीं, कास्ट और धर्म का पॉलिटिक्स भी है। हर इलेक्शन से पहले यही होता है। सरकारी एड्स चलती हैं, वीडियो डाल जाती हैं, कम्युनिटी या रिलीजन पे टारगेट होते हैं, ना कि स्किल या जॉब फेयर्स पे। सवाल पूछा, जॉब कब मिलेगी? लीडर ने जवाब दिया, आज डेटा भी बहुत सस्ता हो गया है। इस वजह से बिहार में युवाओं को कंटेंट क्रिएशन का नया मार्केट मिला है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, मेगा स्किल यूनिवर्सिटीज और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स की न्यूज हर महीने मिलती है। लेकिन बिहार के बजट में अब भी बड़ा हिस्सा वेलफेयर और सब्सिडी में चला जाता है। बिहार के मीम्स वायरल होते हैं, पर वो रियलिटी है। हर फैमिली में कम से कम एक मेंबर माइग्रेट कर चुका है। 2022 में हजारों स्टूडेंट सड़कों पर आए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि रेलवे एग्जाम कैंसिल हो गया था। उन्होंने साल भर मेहनत की थी, कोचिंग दी थी, पैसा खर्च किया था और एक नोटिस में सब कुछ कैंसिल लिख दिया गया था। उनके हाथ में पेन था, पर सिस्टम ने उन्हें लाठी दिखाई, पुलिस ने मारा, स्टेशंस पे तोड़फोड़ हुई और मीडिया बिल्कुल चुप।
ये वीडियो हर बिहार के नौजवान, हर माइग्रेंट वर्कर को डेडिकेटेड है। सरकार को लगता है कि बिहार के लोग सिर्फ वोट बैंक हैं, इसलिए वो हर इलेक्शन में सिर्फ फ्री स्कीम्स, मंदिर मस्जिद का भाषण देकर डिवाइड एंड रूल करते जा रहे हैं। अगर अब भी हम जाति, धर्म या फ्री राशन लेने में ही बिजी रहे तो बिहार का फ्यूचर मीम्स, जोक्स और माइग्रेशन तक सीमित रह जाएगा। लेकिन अगर एजुकेशन, जॉब्स और इंडस्ट्री को इलेक्शन का मुद्दा बना दिया तो बिहार भी दूसरे स्टेट्स जैसे डेवलप हो सकता है। उठो, सवाल करो, अपने वोट को डेवलपमेंट का वेपन बनाओ। बिहार का असली विकास तभी आएगा जब वोट मंदिर, जाति और फ्री राशन के ऊपर नहीं, डेवलपमेंट पे जाएगा। बिहार के यूथ को भीख नहीं, मौका चाहिए। डेवलपमेंट किसी के बाप की जागीर नहीं होती, उसके लिए आवाज उठानी पड़ती है। जय हिंद।